हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में अगर आप बनारस में घूमने आ रहे हैं तो कौन कौन सी प्लेसेस विजिट कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहते हैं काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष की वाहिनी हो गई। शिव पहुँचे तो महादेव और शक्ति पहुँची तो गौरा। शब्द पहुँचे तो वेद बने और तुलसी पहुँचे तो रचा गया श्री रामचरितमानस। काशी के कण कण में शिव बसते हैं। काशी वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। वाराणसी आने के लिए आप तीनों रूट का यूज़ कर सकते हैं। वाराणसी आप बस, ट्रेन और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। बाय बस की हम बात करें तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों बसेस अवेलेबल रहती है और बस स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी सिर्फ 4.5 किलोमीटर की है। बाय रेल अगर आप आना चाहते हैं तो इंडिया के मेगा सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली और चेन्नई से बहुत सारी ट्रेन आपको मिल जाएगी और रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी भी 4.5 किलोमीटर की है। वाराणसी से नियरेस्ट एयरपोर्ट बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इतिहास से भी पुरानी नगरी काशी के दर्शन करने। बनारस में पहले दिन आप मॉर्निंग में दशाश्वमेध घाट चले जाइए। वहाँ सबसे पहले गंगा स्नान कर लीजिए। यहाँ पे 10 अश्वमेघ बलि हुए थे, इसलिए इस घाट का नाम 10 अश्वमेघ पड़ा है। मान्यता के अनुसार विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले आपको काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य बनता है। आप काल भैरव जी के दर्शन करने मॉर्निंग में 7 से 8 बजे जरूर जाइए, क्योंकि जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे वैसे मंदिर में लोगों की कतारें बढ़ती ही जाती है और आपको कम से कम 1 से 2 घंटे दर्शन में आराम से लग जाएंगे। यह मंदिर काशी खंड में उल्लेखित पुराने मंदिरों में से एक है। मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ जी ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। उसे काशी वासियों को दंड देने का भी अधिकार दिया गया था। दर्शन करने के बाद आगे बढ़िए बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने। बनारस में चौक करके एक जगह है। वैसे तो चौक और चौराहे सभी शहरों में होते हैं, लेकिन बनारस में इस चौक का बड़ा ही महत्व है। चौक से 4 रास्ते कटते हैं जो कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर लेकर जाते हैं। कर चले जाइए बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है और मंदिर में एंट्री करने के मुख्य 4 गेट है। दर्शन करने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाबा के स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मंदिर में भोर में 4-5 बजे तक आ जाना होगा, क्योंकि स्पर्श दर्शन तब फ्री में करवाए जाते हैं। मंदिर के बाहर लॉकर की भी फैसिलिटी है जहां आप अपना मोबाइल फ़ोन जमा करवाएंगे। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए अगर आप जनरल लाइन से एंटर करेंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर वीआईपी लाइन्स का यूज़ करेंगे तो आपको 45 मिनट से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। के दर्शन करने के बाद आप माँ अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन करने जरूर जाइए। माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन करने के बाद वहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। मंदिर परिसर में प्रसाद फ्री में उपलब्ध करवाया जाता है। आप बनारस के कुछ लोकल जायके भी ले सकते हैं, जिसके लिए आप बनारस की गलियाँ घूमें और आपको पसंद आए वो बनारस की फेमस चाट और मलाइयों खाना बिल्कुल न भूलें। फिर आप दोपहर में रेस्ट करके शाम को बनारस के लोकल टेम्पल्स और गंगा आरती का प्लान बना सकते हैं। दोपहर में रेस्ट करके सबसे पहले आप आ जाइए दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन के लिए। दुर्गा कुंड मंदिर काशी का पुरातन मंदिरों में से एक है। इसका भी उल्लेख काशी खंड में मिलता है। लाल पत्थरों से बने भव्याति भव्य इस मंदिर के एक तरफ दुर्गा कुंड है। माँ दुर्गा इस मंदिर में यंत्र के रूप में विराजमान है।
इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली के अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। वहाँ सब मंदिरों में दर्शन करके अब सीधे आ जाइए संकट मोचन मंदिर में श्री हनुमान जी के दर्शन करने। संकट मोचन का अर्थ है परेशानियाँ और दुखों को हरने वाला। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना श्री तुलसीदास जी ने पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था तब की थी। हनुमान जी के दर्शन करके आप आगे बढ़िए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ। काशी की जान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को BHU या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बना है। वो मंदिर नया मंदिर या फिर बिरला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह सारी जगह घूमने में आपका शाम तक का समय आराम से चला जाएगा। तो शाम होते ही आप सीधे आ जाइए दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती देखने के लिए अगर आप अपने लिए अच्छी जगह चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आरती से 1 घंटे पहले आना पड़ेगा, या फिर आप दूर से ही आरती देख पाएंगे। आरती देखने के लिए आप बोट में भी बैठ सकते हैं जो आपको 150 से लेकर 200 के आसपास चार्ज करेंगे। अगर आप घाट के किनारे पे बैठ के आरती देखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में बैठ सकते हैं। बनारस में आकर अगर आप अपने नाम से गंगा आरती करवाना चाहे तो घाट के पास बने गंगोत्री सेवा समिति से 1100 रुपीज़ की रसीद कटवाकर अपने नाम की गंगा आरती करवा सकते हैं। नमो घाट से लेकर 80 घाट तक टोटल 80+ घाट है। बनारस में दिन का दृश्य कुछ ऐसा और रात का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देगा। गंगा आरती के बाद आप शक्तिपीठ दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि माँ विशालाक्षी जी का बनारस में प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर माँ सती के कान का कुंडल गिरा था। यह मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर प्रतीत पावन गंगा जी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर है। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। काशी प्राचीन भारत की सांस्कृतिक एवं पुरातत्वीय धरोहर है। काशी हिंदुओं की 7 पुरियों में से एक है और देवी पुराण में माता विशालाक्षी के मंदिर का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा की माने तो माता सती के धारण किए गए आभूषण और वस्त्र जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। शक्तिपीठ अत्यंत पावन तीर्थ स्थल है। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटकते थे तब माता सती के दाहिने कान की मणि यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। शक्तिपीठ दर्शन के बाद आप रात के भोजन के लिए अन्नपूर्णा माता के मंदिर प्रसाद लेने जा सकते हैं, या फिर आप काशी के चाट भंडार में इनकी फेमस टमाटर की चाट का आनंद ले सकते हैं। भोजन के बाद बनारस की लस्सी और मलाइयों का आनंद लेना बिल्कुल न भूलें। के बाद आप बाबा विश्वनाथ जी की शयन आरती के दर्शन करने जा सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क रहती है। रात को 10:35 बजे शयन आरती शुरू होगी, तो आप आ जाइए मंदिर प्रांगण में। बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में दिन भर में कुछ 5 आरतियाँ होती है। मॉर्निंग में मंगला आरती 3:30 बजे, दोपहर में 12 बजे भोग आरती, सिंगार आरती शाम को 4 बजे, सप्तऋषि आरती शाम के 7 बजे और शयन आरती रात के 10:30 बजे होती है। इनमें से केवल शयन आरती ही निःशुल्क रहती है। नाथ जी का इसी तरह फिर से दर्शन करने आपको मिल जाएंगे। आरती की लाइन नॉर्मल लाइन से अलग रहती है और आरती के दर्शन करने के बाद आप चले जाइए अपने स्टे पे। जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ तब शिव जी कैलाश पर और माता पार्वती जी अपने निवास स्थान पर रहती थी। माता पार्वती जी ने शिव जी से अपने साथ ले जाने की विनती की थी, तो वह माता को काशी लेके आए थे। तब से वे यहीं पे बसे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ जी का यह मंदिर युगों युगांतर से मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथों में भी किया गया है। भगवान का विश्वनाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ जी मंदिर और वाराणसी में घूमने की जगह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें द ट्रिप सोल चैनल को, ताकि
सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।